चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 16 है। तो देखिए आज हम लोग को क्या देखना है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पे है और वहां पे आप मूविंग चार्ज ले जाते हैं, मतलब एक चार्ज को लेके जाते हैं उसके पास, जो चार्ज चल रहा है, तो क्या होता है। तो देखिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक जगह कहीं पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एक जगह पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं ना। अब आप एक चार्ज लाते हो प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे रख देते हो प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर लाते हो इस प्लस क्यू चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो। तो यहाँ पे आपको पता है ये चार्ज किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर से आ रहा है मतलब उधर कहीं पे प्लस है ना, प्लस से निकलता है ना, तो ये प्लस प्लस को क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो ये इस प्लस क्यू चार्ज को दूर भगाएगा, ये हम लोग देख चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब हम चार्ज को ला के रखते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ आ रही। मैग्नेटिक फील्ड में जब हम चार्ज को ला के रख दिए, रख के छोड़ दिए, मतलब चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज रुका हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता था। अब फिर हमने क्या किया, चार्ज को थोड़ा सा मूव किया, चार्ज को मोशन में ला दिया। तो जैसे चार्ज को हम लोग मोशन में लाए, हम लोग देखें उस पर फोर्स लगने लगा। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। बात समझ आ रही है। हम लोगों ने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड हमारा, ऐसा ऐसा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ज हम ला के रख देते हैं, ऐसा बस रखे हैं चार्ज, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही चार्ज को हम मूव करते हैं इस पर फोर्स लगने लग रहा है। अब फोर्स का क्या डायरेक्शन है क्या नहीं है वो सब हम लोग देख लेते हैं। पहले देख लिया जाए कि फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, फोर्स की वैल्यू क्या है। तो देखिए एक थोड़ा सा 3D इमेज बनाने की कोशिश किया जाए। इस पे मैं खाली प्लस वाला एक्सिस शो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ मान लीजिए ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब यहाँ पे कोई चार्ज है, q चार्ज है, ठीक है, ये q चार्ज प्लस चार्ज है। अब ये यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा जा रहा है ना, और आप मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कहाँ है, y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है y एक्सिस पे, और x एक्सिस के डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, v कॉस थीटा। ये जो इधर जाएगा है ना, इधर जाएगा v कॉस थीटा, इधर आएगा v साइन थीटा। अब हमको इस पे लगने वाले फोर्स के बारे में बात करना है। तो देखिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से 3 चीज़ें सामने आई। सबसे पहला फर्स्ट चीज़ कि ये जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फील्ड के। जो फील्ड यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड है, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है उतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। दूसरा याद रखेंगे चार्ज एट रेस्ट वाले पे, मतलब जो चार्ज रुका हुआ है ना उस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है ना। जो चार्ज घूम रहा है
या चल रहा है, रुका हुआ नहीं, मोशन में है, उसी पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है। उसी फोर्स की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। पहली चीज हम लोग क्या देखें कि किसके प्रोपोर्शनल है, फील्ड के, कॉमन है। दूसरा हम लोग क्या देखें कि ये प्रोपोर्शनल है चार्ज के, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या देखें, ये एक्सपेरिमेंट से आया ना कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। अब देखिए यहां पे वेलोसिटी v लिया है, स्पीड v लिया है, लेकिन कौन सा स्पीड, तो जो इसके फील्ड के जो परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये फील्ड है और फील्ड के परपेंडिकुलर है ये, और जो फील्ड के डायरेक्शन में है उसके कारण फोर्स नहीं होता है कोई, वो सीधा निकल जाता है। जो परपेंडिकुलर होगा, मान लीजिए ये फील्ड है अगर, तो ये उसके परपेंडिकुलर हमको क्या चलना है, क्या लेना है, उसके परपेंडिकुलर स्पीड लेना है हमको उसके परपेंडिकुलर। ये फील्ड है तो फील्ड के परपेंडिकुलर ही स्पीड लेना है, परपेंडिकुलर स्पीड के कारण ही होता है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखें, ठीक है। तो स्पीड का या वेलोसिटी का दो कंपोनेंट था, एक है कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, और एक है वी साइन थीटा। तो वी कॉस थीटा किधर है, फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे वी कॉस थीटा किधर जा रहा है, फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, और वी साइन थीटा फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ये 3D है इसीलिए थोड़ा सा आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये 90 डिग्री है, कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो ये 90 डिग्री। तो हम लोग क्या देखें, जो परपेंडिकुलर स्पीड है ना, परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी, उसी के कारण फोर्स लग रहा है। तो ये तीन चीज हम लोगों ने लिख ली। अब अगर हम इन तीनों को कंबाइन करके लिखें तो क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट आया और फिर ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे k बराबर 1 लिया इन्होंने, तो F इजिकल्स टू क्या हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा। इतना फोर्स लगेगा। अब आप देखिए, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, ठीक है। मैं वेक्टर फॉर्म यहीं पे लिखूंगा मैं, देखिए ए बी साइन थीटा, ये देखिए यहां लिख रहा हूं, ए बी साइन थीटा किसका वैल्यू होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब देखिए वी बी साइन थीटा, इतने को मैं क्या लिख दूं, क्यू को आप बाहर रखेंगे, वेक्टर वी वेलोसिटी क्रॉस वेक्टर बी फील्ड। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब फोर्स का डायरेक्शन आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट में। अब देखिए बी कहाँ है, ये बी है, वी कहाँ है, ये वी है, ये था वी, इसी का दो कंपोनेंट तोड़े थे। तो आपको क्या करना है, वी क्रॉस बी। तो आप वी से बी पर हाथ घुमाइए। ये एक्चुअली ये जो है ना, ये आपको यहां दिख रहा है, वो यहां है ना, वो प्लेन यहां है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, समझ आ रहा है, कुछ ऐसा है। ये एक्स है, ये वाला दिखा रहा हूं, ये है, ये क्या है, वाई है, ऊपर वाला जेड है। तो एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये वाला आपका, इसी में वेलोसिटी है, एक मिनट, इसी में आपका वेलोसिटी है ये, और इस फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो आपको क्या चाहिए, v क्रॉस बी। तो ये v रहा और ये b, तो v से b घुमाइए, v क्रॉस b। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, v क्रॉस b। तो किधर आ रहा है डायरेक्शन, ऊपर आ रहा है, ठीक है। v इधर कहीं v है बीच में, ये v और ये b है, तो v क्रॉस b, v क्रॉस, तो v से होते हुए b पे हाथ घुमाइए, अंगूठा जिधर दिखाएगा z एक्सिस पे। तो ये z एक्सिस क्या है, z एक्सिस पे फोर्स लगेगा। ये तो आप वेक्टर लॉ से सीख लिए। अब हम लोग इसको अपना नियम देंगे, जैसे पिछले बार हम लोग किए थे। वेक्टर से हम लोग निकाल के जान गए कि हाँ ये ठीक है, इसका डायरेक्शन हमको पता चल गया। इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। जिन लोगों को भी लग रहा है कि थोड़ा सा वास्ट जा रहा है या आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो प्लीज़ जाके आप शुरू से मेरा वीडियो देखें,
और एक बार आप लोग CGPSC का जो क्वेश्चन आया हुआ ना ACF का, प्लीज उसको उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा क्या है, कितने पानी में कितना क्वेश्चन बन पा रहा है। वो इतना नहीं पढ़ेंगे तो बन ही नहीं पाएगा, इतना पढ़ना जरूरी है तभी बन पाएगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। चलिए, तो अब एक रूल आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप याद रखेंगे, आपको लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लेना है, अंगूठा, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर आपको याद रखना है FBI। FBI क्या याद रखना है? FBI, ठीक है। ये फोर्स बताएगा, अंगूठा फोर्स बताएगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड B F, ये F बताएगा, ये B बताएगा और ये I बताएगा करंट। करंट या ये क्या बोलते हैं, वेलोसिटी या स्पीड। अब आप देखिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आपका जो फोर फिंगर है उसको फील्ड के डायरेक्शन में रखिए, ये रहा, और इसको से V sin थीटा के अलॉन्ग रखिए, वेलोसिटी के अलॉन्ग। करंट, इसको करंट लेना था ना, करंट बोले या फिर इसका स्पीड बोले, चार्ज का स्पीड बोले, वो बात सेम है ना। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है ना, करंट का डायरेक्शन वही है ना जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो यहां पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, इधर जा रहा है V sin थीटा वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये देखिए, B रखें इधर और इधर क्या रखें, उसका स्पीड या वेलोसिटी, मिडिल फिंगर पे करंट वाले पे। तो अंगूठा आपका दिखाएगा कि उस पे फोर्स कैसा लगेगा। बात समझ आ रही है? ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। मतलब अगर फील्ड इधर है और चार्ज इधर जा रहा है, फील्ड इधर है चार्ज इधर जा रहा है, तो उस पे फोर्स कैसा लगेगा, इधर लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर उठेगा। अब देखिए इसका दूसरा नियम, दोनों में से जिनको जो पसंद आए वो नियम रख लेंगे। दूसरा नियम है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, दाहिने हाथ के हथेली का रूल। तो राइट हैंड पाम रूल क्या है, ऐसा आपको हाथ खोलना है अपना, ठीक है, आपको अपने चारों उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। रख दिया मैंने, चारों उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए, और आपका अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखिए, ऐसा टाइप से। बात समझ आ रही? अब देखिए फिर से मैं इस सिचुएशन को आपको समझाता हूं। ये है Y एक्सिस, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Z एक्सिस है। इमेजिन हो रहा है, Y एक्सिस, X एक्सिस, Z एक्सिस, ठीक है। ये Y एक्सिस में क्या है हमारा, Y एक्सिस में क्या है, फील्ड है, तो फील्ड की तरफ ये चारों उंगली को रख दिए। अच्छा, अब देखिए वेलोसिटी किधर है इसका, X एक्सिस में, ये X है, तो अंगूठे को करंट की तरफ या वेलोसिटी की तरफ आप रखिए। चारों उंगली को फील्ड की तरफ, राइट हैंड का करना ना, चारों उंगली को फील्ड की तरफ, अपने अंगूठे को वेलोसिटी की तरफ, करंट की तरफ। तो ऐसा जो थप्पड़ मारते हैं ना, तो ये जो आपका हथेली जो इशारा कर रहा है, वो हथेली बताएगा फोर्स किधर लग रहा है। जिधर हथेली खुला है उधर फोर्स लग रहा है। ये देखिए यहां मैंने रखा फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठा स्पीड में, स्पीड या वेलोसिटी के डायरेक्शन में या करंट के डायरेक्शन में, और ये फील्ड, तो ये हथेली मेरा किधर खुला है, ऊपर खुला है, फोर्स ऊपर लग रहा था। सिंपल, ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग। अब देखिए इसमें एक दो चीज मैं केस थोड़ा सा बता दूं, ये फॉर्मूला रखेंगे, केस बता दूं थोड़ा। केस वन डिस्कस किया जाए। इफ v बराबर 0, साहब v 0 हो जाएगा तो क्या होगा, v 0 मतलब कि वो चार्ज चल ही नहीं रहा है। तो ये हम लोग पहले ही बोल दिए थे कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग चेक करके देख लिए हैं कि अगर v 0 है, अगर चार्ज चल ही नहीं रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रुका हुआ है, तो उस पर फोर्स 0। लेकिन आप यहां भी पुट करके देख सकते हैं, v 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, देन फोर्स बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ आई? v 0 रखेंगे, फोर्स 0 हो जाएगा। अब देखिए केस टू क्या रख लिया जाए, केस 2 अब मान लीजिए कि इफ थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए मतलब कि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड था और ये V उसके साथ कुछ एंगल बना रहा था, थीटा। अब अगर V इसके साथ एंगल बनाए ही नहीं,
मतलब 0 डिग्री एंगल बनाए। तो 0 डिग्री कब एंगल बनाएगा? जब ये V यहां से हटके यहां चला गया, V चला गया यहां। अब बताइए V और V के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। अच्छा 180 कब बनेगा? देखिए इधर B है और V इधर चले जाए, है ना, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा बराबर 180 डिग्री। अब आप लोग जानते हैं कि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो इन दोनों केस के लिए F बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कि हमारा चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चले, समानांतर चले, उसके उसी के डायरेक्शन में चले, तो फोर्स उस पे नहीं लगेगा, फोर्स 0 होगा, वो आराम से निकल जाएगा। अगर 180 रहे मतलब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाए, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल जाएगा तो भी फोर्स 0 होगा। क्यों? दोनों एंगल की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में रख के चेक कर चुके हैं। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन बनता है ना, पूछ देगा कि बताइए एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, या एंटी पैरेलल जा रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है। लो अब जूझे पड़े हैं, है ना, ये पता रहेगा, सिंपल बता देंगे ये फॉर्मूला, सीधा बात खत्म। अब देखिए केस थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री। अब थीटा बराबर 90 डिग्री आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, मतलब साइन 91 होता है तो क्यू वी बी आ गया। तो ये जब वो 90 डिग्री पर चलेगा तो मैक्सिमम फोर्स रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स रहेगा क्यू वी बी। अब आगे देखते हैं। अच्छा, जो ये फोर्स हम लोगों ने निकाला है इसी को लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं इसी को। जो फोर्स अभी हम लोग निकाले हैं, फोर्स की वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं उसको। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे बता दूं कि अगर मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब कोई चार्ज है Q, प्लस Q चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो Fe, इलेक्ट्रिकल फोर्स, कितना होता है? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ रही है ना? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इसी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा Fm लिख लेते हैं, अभी जो आपने निकाला है Q V क्रॉस B। समझ आया? Q V क्रॉस B। अब यहां पे अगर आपसे पूछे टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, तो क्या लिखेंगे? F बराबर Fe प्लस Fm। इलेक्ट्रिक उस चार्ज पे, मतलब एक ही जगह पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, दोनों को ऐड कर लेंगे। और चार्ज रखा हुआ नहीं ना, चार्ज चल रहा है, ठीक है। अब देखिए आप, ये क्या होगा? दोनों में से Q कॉमन निकाल लीजिए, तो वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, तो ये टोटल लॉरेंट्ज फोर्स आ जाएगा। यही फोर्स लॉरेंट्ज फोर्स है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए अब क्या देखना है, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, उस पर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ कोई चार्ज आ रहा है तो उस पर कैसा फोर्स लग रहा है। ठीक है भाई, जब फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर किधर जाएगा। तो अब इसमें भी हम लोग ने बेसिकली 3 पॉइंट सोचा है। ठीक है, पहला पॉइंट कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है।
अगर आप चार्ज को लाएं और इसी डायरेक्शन में ले जाए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में ले जाए तो क्या होगा? तो ये तो आप लोगों ने अभी देखा था जस्ट पहले कि अगर उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो होगा। फोर्स जीरो होगा मतलब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो चार्ज सीधा सीधा आया, चुपचाप टहलते टहलते निकल गया, बात खत्म, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा पाया। अच्छा हाँ, इसका हिंदी में क्या होगा? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, माने यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र में आप समझ लीजिए कि चार्ज मतलब आवेशित पार्टिकल, आवेश का जो भी आवेश का मोशन, इसको आप लोग देख लेंगे इसका हिंदी में क्या नाम है, ठीक है। अब देखिए पहला केस हम लोगों ने क्या बात किया, केस नंबर 1 क्या करते हैं कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में आप वेलोसिटी दे रहे हैं उसको, इज पैरेलल टू, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड के जब पैरेलल होगा इनिशियल वेलोसिटी, है ना, मतलब v पैरेलल b, तो इस केस में क्या लिए थे हम लोग? थीटा बराबर 0 या 180 आता था। पैरेलल एंटी पैरेलल होगा तो 180 होगा, पैरेलल 0, तो इस केस में आप फोर्स क्या निकाल लेंगे? QVB साइन 0 बराबर 0। क्या बोल देंगे? कैसा मोशन है इसका? स्ट्रेट लाइन, सीधा निकल जाएगा, है ना, सीधा निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहाँ मोशन में चार्ज आ रहा है तो अब उसी के डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फॉर्मूले से हम लोग देख लिए। अब जो हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे ना वो मेन है कि एक तो हम पैरेलल ले आए, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब परपेंडिकुलर ला रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, व्हेन द इनिशियल माने प्रारंभिक वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बस मैंने MF लिखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये देखिए, अब मानिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बोर्ड में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए ऐसा बना लेता हूं यहां पे, ये समझ आ रहा है ना? ये डायरेक्शन हम लोग क्या बनाते थे, मतलब अंदर की ओर जा रहा है ना, ऐसा अंदर की ओर। ठीक है, अब ये आपके तरह, आप तीर को पीछे से देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, मतलब बोर्ड में अंदर की तरफ आ रहा है। अब देखिए, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या परपेंडिकुलर टू आप लिख लीजिए b, मतलब v परपेंडिकुलर b, सीधा ये ऐसा आ रहा है, आपके तरफ से बोर्ड की तरफ आ रहा है, बोर्ड की तरफ अंदर हो जाता हुआ फील्ड है। अब मैं इसको कैसा लाना है, कैसा केस लिया है मैंने? पहले तो इसी के डायरेक्शन में लाया था, फील्ड के डायरेक्शन में। अब ये आ रहा है आपका फील्ड और ये मेरा जा रहा है चार्ज, परपेंडिकुलर। ये देखिए ना, ये फील्ड ऐसा अंदर आ रहा है, मैं ले जा रहा हूं ऐसा, ये फील्ड ऐसा आ रहा है, मैं ले जा रहा हूं ऐसा, तो फील्ड और ये चार्ज के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो F बराबर QVB साइन 90 डिग्री बराबर QVB। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही आपने मान लीजिए यहाँ पे चार्ज को भेजा, कुछ फोर्स लगा के आपने चार्ज को भेज दिया, यहाँ पे आया चार्ज, या आप कहीं पे भी इमेजिन कर सकते हैं इस चार्ज को। ठीक है, सपोज मान लिया मैंने यहाँ पे है ये चार्ज, एक सेकेंड, यहाँ पे है ये चार्ज, आपने यहाँ भेजा। अब देखिए ये चार्ज किधर जाएगा, ये चार्ज इधर जाने का कोशिश कर रहा है,
है ना, इसका वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। तो अब फिर से आप वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए या फिर आप राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये और स्पीड का ये। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, उंगली अंदर की तरफ रखे बोर्ड की तरफ, और ये क्या बता रहा है, मिडिल फिंगर आपको चार्ज का मोशन बता रहा है। तो ये अंगूठा क्या बताएगा कि इस पे किधर फोर्स लगेगा। तो इस पे, इस चार्ज क्यू पे किधर फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर। किधर फोर्स लगेगा, ऐसा ऊपर की ओर लगेगा फोर्स। बात समझ आ रही, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। अब देखिए ऊपर की ओर फोर्स क्या लग रहा है, एफ। अब इसको एक जन इधर ले जा रहा है, एक जन इधर ले जा रहा है, तो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। सिंपल सी बात है, यहां आ गया। अब ये आप समझिए कि एक तरीके से सर्कुलर पाथ बनने वाला है, यहां पे ऐसा चला गया, ठीक। अब वैसे ही आप यहां पे बात करेंगे तो यहां पे v अब चेंज हो गया, इधर इधर जाना चाह रहा है और फोर्स इसको किधर खींचेगा, इधर। ये देखिए फिर से आप मिडिल फिंगर को कहां रखेंगे, इसके चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में, और ये अपना फोर फिंगर बोर्ड की तरफ फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस पे किधर फोर्स लग रहा है, इधर। ये राइट हैंड पाम रूल आप यूज कीजिए, फील्ड अंदर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ है तो चारों उंगली को अंदर की तरफ कीजिए, अंगूठा इसके मोशन के डायरेक्शन में रखिए। तो आपका हाथ जिधर खुला हुआ, हथेली जैसे थप्पड़ मारते हैं जिधर खुला है, वो किधर बता रहा है, इधर। तो फोर्स कहाँ लगा, यहां लगा फोर्स। अब वैसे ही फिर ये थोड़ी देर बाद यहां आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया। अब देखिए यहां पे ये कैसा जाना चाहेगा, आ गया तो इधर जाना चाहेगा। अब फोर्स कैसा लगेगा, फिर आप देख लीजिए, इसको अंदर रखिए, ये देखिए समझ आ रहा है ना। एक मिनट, फील्ड लाइन अंदर, यहां पे बात कर रहा हूं मैं, यहां पे वी है, फील्ड लाइन अंदर, तो उंगली अंदर की तरफ और अंगूठे को वी की तरफ। तो अब हथेली आपका किधर इशारा कर रहा है, नीचे, ये आ गया नीचे। बात समझ आई। ये एफ की वैल्यू आप लोगों को पता है। अब ये फिर आया ऐसे, फिर यहां पे भी वही नाटक करेंगे, फिर ऐसा, इसका स्पीड चाह रहा है इधर ले जाना, फोर्स खींच रहा है इधर, तो इसीलिए सर्कुलर में घूमता रहेगा। बात समझ आ रही है, सर्कुलर में घूमता रहेगा। अब देखिए, अब ये किस फोर्स के कारण घूम रहा है, एफ फोर्स के कारण। एफ फोर्स कितना है, इतना है। अब देखिए जिस फोर्स के कारण आप सर्कल में घूमने के लिए मजबूर हो जाए, या जिस फोर्स के कारण आप सर्कल में घूमने लगे, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरे को इसका हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग गूगल कर लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे क्या होगा इस केस में, एफ मतलब जो भी आपका फोर्स है वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने ऐसा, देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ये बार बार मैग्नेटिक फोर्स, ये इधर जाना चाह रहा था, मैग्नेटिक फोर्स इधर खींचा तो रिजल्ट हुआ बीच में गया कहीं। फिर ये इधर जाना चाह रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इधर खींचा तो दोनों के बीच में कहीं गया ऐसा। फिर ये इधर सीधा जाना चाह रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इधर खींचा तो ना इधर गया ना इधर आया, इसके बीच में आया। तो ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कल बना रहा है, ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब याद रखेंगे, जिस फोर्स के कारण आप सर्कुलर पाथ में घूमते हैं या घूमने के लिए मजबूर होते हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या था, QVV था, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, ठीक है, mv²/r। m क्या है, मास है, r क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, और v क्या है, स्पीड है इसका जो भी। अब देखिए एक v से एक v कैंसल हो जाएगा। अब यहां पे आपको रेडियस निकालना है तो r को इधर लाएंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, mv/qb, ठीक है, ये रेडियस है। बात समझ आई। अब देखिए रेडियस मतलब कि आपने जैसे ऐसा चार्ज को फेंका ना, आपने ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपने चार्ज को फेंका तो चार्ज सीधा निकल नहीं जाएगा, वो ऐसा घूमने लगेगा। अब घूमेगा उसमें
तो उसका रेडियस कितना बड़ा होगा छोटा होगा, किस बात पे डिपेंड करता है? इस बात पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना छोटा, सर्कल आपका उतना छोटा होगा। रेडियस छोटा मतलब सर्कल छोटा, ये बड़ा तो ये छोटा। चार्ज जितना बड़ा होगा, चार्ज बड़ा होगा तो रेडियस क्या होगा? देखिए चार्ज बड़ा होगा तो रेडियस छोटा होगा, तो रेडियस छोटा तो सर्कल छोटा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे स्पीड जितना ज़्यादा रहेगा, स्पीड जितना ज़्यादा रहेगा सर्कल उतना बड़ा बनेगा, क्योंकि रेडियस इज डायरेक्टली, स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसी में आप लोग टाइम पीरियड भी आप लोग निकाल सकते हैं इसी में। ठीक है, ये आर निकल गया है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, ये सब दिमाग में आप लोग रखते जाएंगे। अब देखिए इसी में आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम। टाइम पीरियड क्या हो, यही होता है ना टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस? 2 पाई आर, और स्पीड कितना है? v है। ठीक है, स्पीड कितना है? v है। अब आप अगर यहां वैल्यू रखें 2 पाई बाई v और r की वैल्यू यहां से उठा के रख दें m v अपॉन क्यू बी, ये v कैंसिल हो गया। आप लोग को लग रहा होगा क्या चल रहा है, क्वेश्चन बनता है इसमें से, पूछ देगा तो बता ही नहीं पाएंगे। आप लोग बोल देंगे अरे ये तो 12th लेवल का है नहीं, ये तो बीएससी लेवल का है। ठीक है, अब देखिए 2 पाई m बाई क्यू बी। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज पता चला हम लोग को, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तो बताता हूं कि ये जो टाइम पीरियड है ना वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। v इसमें कहीं भी v है, ये देखिए टाइम रेडियस के फॉर्मूला में v है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब आप जितना तेज फेंकिएगा रेडियस उतना बड़ा, मतलब सर्कल उतना बड़ा बनेगा जितना तेज फेंकिएगा। बात समझ आ रही है? जितना तेज फेंकिएगा उतना बड़ा बनेगा। लेकिन ऐसा टाइम पीरियड के साथ कोई रोल नहीं है स्पीड का। मतलब टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। सवाल बोल दे कि एक को कुछ स्पीड से फेंकते हैं, एक चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली भेजा कुछ x स्पीड से, और दूसरे चार्ज को या उसी चार्ज को फिर हम उसके डबल स्पीड से फेंकते हैं, तो पूछेगा टाइम पीरियड में क्या बदलाव आएगा दोनों केस में। तो टाइम पीरियड में नो चेंज, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम मतलब बड़ा, जो अगर मान लीजिए कि बड़ा सर्कल बन रहा है, बड़ा वृत्त बन रहा है, वो जितना देर लेगा एक चक्कर लगाने में, छोटा वाला भी उतना ही देर लेगा। बात समझ आ रही है? बड़ा वाला जितना देर लेगा छोटा वाला भी उतना ही देर लेगा। इस फॉर्मूले से हम लोग को पता चलता है। अब इसी में कोई आपको फ्रीक्वेंसी निकालने बोल दे, फ्रीक्वेंसी तो लीजिए निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। इसको उलट दीजिए, क्यू बी बाई 2 पाई एम, खत्म। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा तो। अब तीसरा केस बस हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। तीसरा केस क्या बोलता है कि देखिए एक बार हम लोग ले लिए कि भाई फील्ड के साथ जा रहा है, मतलब 0 डिग्री पे ले रहा है। एक बार हम लोग ले लिए कि भाई 90 डिग्री पर जा रहा है, फील्ड इधर v ऐसा जा रहा है, एक बार ऐसे ले लिया। अब एक बार ले लिए कि भाई तब क्या होगा जब कुछ एंगल पे रहे, मतलब कुछ सम एंगल, जो भी कुछ एंगल हो, थीटा 45 रहे, 30 रहे, जितना भी रहे, तब क्या होगा जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में, फाइनल वेलोसिटी भी बोल रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल थीटा रहे। when angle between V and B is थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है। अब इस केस में क्या होगा तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूं, इसको बस आप लोग समझ लेंगे थोड़ा सा।
अभी जो पिछला वाला बताया ना क्वेश्चन उससे ही बनता है, दे सकता है। बहुत लोगों को लग रहा होगा क्या क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं सही बात बता रहा हूँ, आ सकता है। ये y है मान लीजिए, ये z है और ये x है। अब आप मान लीजिए कि आपका फील्ड इस x एक्सिस पर है, फील्ड है, ठीक है, और चार्ज आपका किधर जा रहा है। हाँ, चार्ज के बारे में ही आपको सोचना है, चार्ज किधर जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा जा रहा है v से, है ना, कुछ v से जा रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब देखिए एक कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, एक क्या होगा v sin थीटा, ठीक है। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे, ऐसा लिखेंगे, बुक में ऐसा लिखा मिलेगा आप लोग को, v परपेंडिकुलर, और ये क्या मिलेगा, ऐसा लिखा रहेगा v पैरेलल, v पैरेलल। ये v पैरेलल है, मतलब इसी के डायरेक्शन में, v परपेंडिकुलर इसके। हम लोग जान चुके हैं कि इसके कारण से कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बात किया जाए कि ठीक है सर, फिर इसके कारण क्या होगा, परपेंडिकुलर वाले कारण चाहिए ना। चलिए परपेंडिकुलर वाले के कारण हम लोग निकालते हैं। अब देखिए फिर से वही वाला रूल लगा लिया जाए, राइट हैंड पाम रूल लगाइए। फील्ड का डायरेक्शन ये, फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक है, ये फील्ड का डायरेक्शन, और अंगूठा वी के डायरेक्शन में रखिए, ऐसा रखिए, ठीक है। तो हथेली किधर बता रहा है मेरा, बोर्ड की तरफ। तो मतलब ये चार्ज किधर जाएगा, उधर बोर्ड की तरफ जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। ये देखिए ये चार्ज को भेजा कुछ एंगल पे, ऐसा कुछ भेजा, तो अब क्या होगा, वो ये फील्ड है और ये उसका स्पीड है, मतलब दो कंपोनेंट तोड़ लिए, एक स्पीड इधर एक इधर। तो ऐसा रखा मैंने फील्ड के डायरेक्शन में ये, और अंगूठे को इसके डायरेक्शन। तो चार्ज किधर जाएगा, इधर। तो मतलब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करके अगर मैं डायरेक्ट बता दूं तो इस केस में ये हेलिकल पाथ बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल, ठीक है, हेलिक्स, हेलिकल पाथ बनाएगा। समझ आया, हेलिकल पाथ बनाएगा। हेलिकल पाथ सर्कल क्यों नहीं बना रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए वो तो सर्कल ही बनाना चाह रहा था, आप लोगों ने देखा है सर्कल ही बनाता। अब देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया ऐसा, ये वापस आके यहीं मिल गया, तो बना क्या, सर्कल। लेकिन अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ सिर्फ एक वेलोसिटी नहीं, यहाँ दूसरा वेलोसिटी भी है। अब ये जब सर्कल बनाने का कोशिश कर रहा है, ये वाला जब सर्कल बनाने का कोशिश कर रहा है, तब तक कि ये वाला थोड़ा सा उसको खींच ले रहा है। बात समझ आ रही है ना, उम्मीद करता हूं समझ आ रही है। ये परपेंडिकुलर वाला क्या करेगा, सर्कल बनाएगा। अभी जस्ट हम लोग सीखे, अगर उसी बात को करें तो ये परपेंडिकुलर वाला क्या करने की कोशिश करेगा, सर्कल बनाने का कोशिश करेगा। परपेंडिकुलर वाला सर्कल बनाने की कोशिश करेगा। ये देखिए ये सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा है, जब तक ये क्या करेगा, ढकेल देगा। अब ये यहां से शुरू किया था, इसने यहां से शुरू किया था, ऐसे रखते हैं, यहां से शुरू किया था इसने, वापस आके यही मिलना था इसको। लेकिन होता क्या है, जब तक ये v cos थीटा थोड़ा सा आगे ढकेल देता है, ऐसा आया, थोड़ा आगे ढकेल दिया, यहां पहुंच गया। अब फिर ऐसा गया, थोड़ा आगे ढकेल दिया, यहां पहुंचा। तो ये इसीलिए हेलिकल बन जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हेलिकल बन जा रहा है, क्योंकि v cos थीटा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ढकेलते जा रहा है इसको, ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें हेलिकल बनता है, और इसके लिए जो देखिए जो इधर बढ़ रहा है ना वो v cos थीटा के कारण बढ़ रहा है, और जो सर्कल बनाने का कोशिश कर रहा है सर्कल बना नहीं पा रहा है, क्योंकि ये वापिस आके यहीं मिलता तो सर्कल बनता। तो ये v sin थीटा के वजह से, उसी में तीसरा केस था इसीलिए बता दिया। बस आप लोग को ये याद रखना है कि हेलिकल बनाता है जब हम लोग कुछ एंगल पर फेंकेंगे चार्ज को, कुछ एंगल पे ले जाएंगे कुछ स्पीड से, b के साथ। एक केस आपने देखा b के साथ 0 180, एक केस देखा b के मैग्नेटिक फील्ड b के परपेंडिकुलर। अब एक क्या होगा कि 0 और 90 के बीच में रहेगा, तब क्या होगा, तो वो हेलिकल पाथ बनाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री रहेगा तो वो सर्कुलर पाथ में रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक टॉपिक हम लोग देखते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कहां पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड का, के। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल
क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब आप देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है बोर्ड में अंदर की तरफ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड में अंदर की तरफ। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे हम एक प्लेट लगाएं, यहां प्लस, और यहां एक प्लेट लगाएं, यहां माइनस। तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, प्लस से माइनस, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। मतलब आप समझ ली, बस सर्किल में हम बात कर रहे हैं। ये जो ब्लू से मैंने बनाया है वो है बी, ये सब क्या है, बी है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऊपर से नीचे। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज, कुछ चार्ज लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज ला के हम देखने का कोशिश करते हैं कि भाई क्या हो क्या रहा है यहाँ पे आखिर, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहां से एक चार्ज Q को v स्पीड से भेजा, किससे भेजा, v, ठीक, v स्पीड से भेजा यहां पे मैंने। अब देखिए क्या होगा, तो अब पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को क्या करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज को क्या करेगा, दूर भगाएगा, नीचे भगाएगा। अब बात कर लें, याद रखना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये देखिए ना, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था, आप यहाँ प्लस चार्ज रखते थे, तो ये किधर जाएगा, दूर भगाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं प्लस है, वहीं से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूर भगाएगा। तो ये दूर भगाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को नीचे दबाने का कोशिश करेगा, नीचे भेजेगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, बात कर लिए वो फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का आप बात कर लिए, Fe। Fe किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, चलिए ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स का बात किया जाए तो फिर अपना निकालिए राइट हैंड पाम रूल। तो अपने चारों उंगली को कहाँ रखिए आप, किधर रखना है चारों उंगली को, फील्ड के डायरेक्शन में, और अंगूठा को चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में रखें। अब हथेली आपको दिखाएगा रास्ता, तो हथेली ऊपर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। यहां पे मैं लिख लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब एक जन नीचे खींच रहा है, एक जन ऊपर खींच रहा है। बात समझ आ रही है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दबा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर खींच रहा है। अब देखिए, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तब क्या होगा, ये ऐसा चला जाएगा, है ना। मतलब कि ये खींचने का कोशिश कर रहा था ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग पहले डायरेक्शन का बात कर, ऊपर खींचने का, लेकिन ज़्यादा ई था तो ई अपने तरफ खींच लिया है। अब देखिए, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे खींचना चाहेगा, लेकिन खींच नहीं पाएगा, ये किधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं कि चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया, चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, तीसरा केस, जब हमारा ऊपर का फोर्स माने मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो, जब हमारा मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो, इलेक्ट्रिक फोर्स के जब बराबर हो, तो अब आप सोचिए उस केस में क्या होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVB, ठीक है, QVB किसके बराबर हो, साइन थीटा क्या, साइन 90 डिग्री 1। अब ये क्या होगा, QE के बराबर। अब Q खत्म, V बराबर क्या आ गया, E/B।
आप लोग इसको याद रखेंगे, V बराबर E बाई बी, ठीक है। इसको हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं या वेलोसिटी फिल्टर बोलते हैं, इसको हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। अच्छा, इस केस में जब दोनों फोर्स बराबर होगा तो ये क्या होगा, सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। ये चार्ज क्या होगा, सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, अनडिफ्लेक्टेड। ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ये क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हुआ, ये चार्ज सीधा क्यों चला गया, क्योंकि ऊपर एक फोर्स ऊपर ले जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और एक फोर्स नीचे ले आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ऊपर खींचने वाला और नीचे बराबर ताकत से ऊपर नीचे खींचे तो ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा। ये कौन सा केस है, जब Fe इज ग्रेटर देन Fm। ये कौन सा केस है, जब Fm इज ग्रेटर देन Fe, ठीक है। ये इस टाइप से बुक में नहीं मिलेगा, बात समझ आई ना। तो आप लोग इसको देख लेंगे, समझ आया। इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। चलो अब आगे देखते हैं, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, आप समझ लीजिए कि दो वायर रहेगा और दोनों में करंट जा रहा है, और इसमें बीकर में हम, अच्छा इसका हिंदी जो है प्लीज़ आप लोग देख लेंगे उसको गूगल करके। फोर्स माने बल, बिटवीन मतलब बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब दो कंडक्टर है जिसमें करंट, और दोनों कंडक्टर पैरेलल रखा हुआ है ना एक दूसरे के, ऐसा रखा हुआ है, और दोनों में क्या है, करंट है, ठीक है। तो उन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पास खींचेगा दोनों एक दूसरे को, या दूर भगाएगा, ये देखना है हम लोग को। इसमें बात समझ आ रही है। तो अब इसमें एग्जैक्ट हिंदी का भी कोई काम नहीं, जिन लोग एग्जैक्ट हिंदी चाहते हैं वर्ड उठा के मतलब उसका देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे फ़ोन में, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, डिले हो गया इस बार भी वीडियो बनाने में। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इतना सारा टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो इस टॉपिक पे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि आप लोग जाके ACF के फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोग उठाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड समझ आएगा। फिर जो मैंने पढ़ाया आप उसको देखिए, मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का समझ लीजिए ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद मैग्नेटिज्म आएगा। मैग्नेटिज्म का जितना भी 1 या 2 या 3 लेक्चर हो, और मैग्नेटिज्म के बाद फिर हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शायद विद्युत चुंबकीय प्रेरण उसको बोलते हैं हिंदी में, वो आएगा। फिर AC आएगा, ठीक है, AC करंट पढ़ेंगे, उसके बाद लाइट स्टार्ट होगा। मतलब ऑलमोस्ट 3-4 चैप्टर के बाद स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें आप लोग भावनाओं को समझिए, दो कंडक्टर है, ऐसा दो कंडक्टर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, दोनों में कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग करते हैं कि करंट जा रहा है, और दोनों ये देखिए इसमें मरकरी डला हुआ है, इसके थ्रू दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। मरकरी के थ्रू इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, एक बैटरी हम लोग लगा दिए हैं। तो इसमें हम लोग दो कंडीशन देखते हैं। आप लोग मान लीजिए कि ये जो इसका जो पॉइंट है ये आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, तो एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या होगा, फिर एक बार अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल ही है दोनों, लेकिन एक केस में क्या है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा, और एक डायरेक्शन में एक में क्या है, पैरेलल है, अभी भी दोनों कंडक्टर पैरेलल हैं, लेकिन दोनों में अपोजिट जाएगा, ठीक है। तो जिसमें सेम डायरेक्शन में जाएगा वो अट्रैक्ट करेगा, और जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, ये पास खींचेगा। तो अब मैं ऐसे ही बता दूं तुम लोग को कि रट लो, क्यों रटोगे भाई, चलो मैं इसको समझा देता हूं, हम लोग करके देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। जो भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस बेस पे करके देखते हैं। फिर से टॉपिक बता रहा हूं, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो समानांतर क्या बोलेंगे उसको, जिसमें कंडक्टर जिसमें धारा है, मतलब चालक जिसमें धारा है, उन दोनों के बीच में फोर्स हमको देखना है। एग्जैक्ट मतलब सब सारा जो भी हिंदी का भी बुक है ना उसमें इंग्लिश में नाम लिखा रहता है, तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करेगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वही दोनों एक दूसरे को दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। तो ये कैसे होता है
इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए मैंने कैसे करंट कनेक्ट किया है, यहाँ बैटरी लगाया तो बैटरी में प्लस से जाएगा करंट, तो करंट ऐसा आया ये मर्क्यूरी में, अब मर्क्यूरी के थ्रू इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो दोनों में सेम डायरेक्शन में हो गया और वापस से सेल में आ गया, बैटरी में आ गया। दूसरे केस में क्या किया है मैंने कि दोनों का सिरा जैसे यहाँ किया था बैटरी में वैसे यहाँ भी बैटरी में किया है, और सॉरी बैटरी बोल रहा हूँ, मर्क्यूरी में किया है यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ एक बैटरी जोड़ा, बैटरी से ये करंट आ रहा है ऐसा फर्स्ट वाले वायर में कंडक्टर में, फिर दूसरे वाले से होके वापस बैटरी में चला जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं डाल रहा हूँ दोनों को, दोनों केस हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी निकालेंगे कि उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये सब जानकारी में रहना चाहिए, तभी आप लोग कॉम्पिटिटिव में कुछ क्वेश्चन बना पाएंगे। ये सब नहीं पता रहेगा बेस नहीं बना पाएंगे। अब आप देखिए दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ले लीजिए, पहला केस लिया जाए जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, करंट आई सेम डायरेक्शन में। तो अब हम लोग को पता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर इस कंडक्टर में करंट है तो ये अपने चारों तरफ कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ऐसा हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना, मतलब इसके कारण इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले को कैसे डिस्टर्ब करता है। समझ आ रहा है, दोनों वायर कुछ ऐसे रखा हुआ है। अब देखिए ये रखा है, इसका फील्ड बना ऐसा ऐसा ऐसा, वैसे ही इसका बनेगा ऐसा ऐसा ऐसा। तो हम लोग पहले इसका फील्ड देखते हैं, वन वाले का, इसका नाम रख देते हैं वन, कंडक्टर वन, इसका नाम रख देते हैं कंडक्टर टू। अब आप देखिए इससे होते हुए मैं ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, ये इसका है। चपटा क्यों बनाया है, क्योंकि ये सर्कल बोर्ड पे नहीं है ना, इसको मैं 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऐसा है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको चपटा बनाया है। अब इसका कुछ रेडियस होगा जो कि दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस होगा, है ना, ये डिस्टेंस आप मान लीजिए r है, तो ये रेडियस इसका वही होगा। अब देखिए यहां पे बात करेंगे, उससे पहले हम लोग इसका भी सर्कल बना लेते हैं। इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वो भी बना लेते हैं। इसको और नीचे कीजिए, ये आया ऐसा आया, ये भी 3D में इसीलिए ऐसे बना रहा हूं। अब ये देखिए ये है R, ओके। अब आपको ये सोचना है कि इसका जो फील्ड है, इसके फील्ड में ये दूसरा करंट आ रहा है, मतलब अभी जस्ट आपने पहले सीखा है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोगों ने कैसे बताया था, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताया था, FBI, ठीक है, FBI, F फोर्स, B फील्ड और ये I करंट। इसी को हम लोग राइट हैंड पाम रूल से भी बताए थे हम लोग। ये B है, ठीक है, ये B था और ये किसका डायरेक्शन था, करंट का। तो ये जो थप्पड़ मारने वाला हाथ है ये क्या दिखाता है, ये फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहां पर डिसाइड करना है कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा फील्ड। अब आप देखिए ये वायर रहा ये हमारा, अब इसका डायरेक्शन हमको बताना है कि ये जो सर्कल, ये जो लूप बना रहा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाया ऐसा बनाया ऐसा बनाया या ऐसा बनाया, मतलब ऐसा ही बनाता जाएगा ना, तो उसका डायरेक्शन क्या है। तो हम लोग अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और अपने चारों उंगली को ऐसा घुमाएंगे। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा अपने चारों उंगली को घुमाइए तो क्या बताएगा, फील्ड का डायरेक्शन बताएगा किधर होगा। तो ये देखिए करंट ऐसा जा रहा है तो फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब यहां पे आपको सोचना है फोर्स क्या होगा। तो अब इमेजिन कीजिए, ये देखिए इसका फील्ड कैसा बना, ऐसा टाइप से बना है ना, ऐसा। तो यहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ कुछ ऐसा बना लेते हैं, 1 के कारण है तो B1। बात समझ आ रही है ना। ये देखिए इसमें करंट ऊपर जा रहा है, अभी इसके करंट से हमको मतलब नहीं, इसमें करंट ऊपर जा रहा है ना, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो अंगूठा ऐसा किया, ऐसा घुमाया। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, अंदर की तरफ जाता हो, तो B1 क्या है, अंदर की तरफ, मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है B1, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कैसा है, तो यहाँ पे जस्ट यहीं पे करंट ऐसा ऊपर जा रहा है इस वायर में,
अब आपको इसमें निकालना है कि फोर्स किधर होगा, तो फिर आप राइट हैंड पाम रूल यूज़ कीजिए या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की यूज़ कीजिए, दोनों से सेम आएगा। अब देखिए पहले मैं राइट हैंड पाम रूल यूज़ करके आपको बताता हूँ। ये देखिए अपना चारों उंगली कहाँ रखना है, फील्ड के डायरेक्शन में। फील्ड कहाँ है, बोर्ड के अंदर, ये समझा दिया मैंने, फिर से बता देता हूँ। ये अब इसका फील्ड कैसा होगा, कुछ ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए ये ऐसा, तो इस पॉइंट पे कैसा हो रहा है, अंदर की तरफ जाता हुआ, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जाता हुआ, ठीक है। तो अब हमको इस पॉइंट पे इस फील्ड के कारण हमको क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स कितना है वो निकालना है। तो आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, अपने चारों उंगली को फील्ड के डायरेक्शन में, और फील्ड इसके लिए हम लोग देख लिए, इसके कारण यहाँ पे फील्ड तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो अपने चारों उंगली को अंदर की तरफ रखिए, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में। तो अब देखिए हथेली अपना किधर है, इस साइड है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स यहां लगा, F, ठीक है। बात समझ आई। अब इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आप लोग देख सकते हैं, FBI, इधर आ जाता हूं मैं, FBI, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, ये करंट का डायरेक्शन, ये देखिए ये मिडिल फिंगर FBI, ये करंट, तो करंट के डायरेक्शन में इसको रखें हम लोग। और फील्ड कहाँ है, फील्ड ये B फील्ड है ना, FBI, तो फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये उंगली अंदर की तरफ रखिए, करंट ऊपर जा रहा है, तो अंगूठा क्या दिखा रहा है, फोर्स। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, फोर्स इधर आ रहा है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग इसके कारण यहां देखते हैं। अब देखिए इसमें कैसा जा रहा है, इस वायर में ऐसा करंट जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, घुमाइए ऐसा, ये ऐसा घुमाइए, ऐसा होगा, ये गोल ऐसा बनेगा। तो देखिए ये ऐसा 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 ऐसा। तो अब जस्ट यहां पे सोचिए, ये रखिए, इसके कारण यहां देख रहे हैं, तो इसके कारण देख रहे हैं ना, तो ऐसा सर्कल घुमाए हम लोग। अब आप देखिए इसके कारण आप देख रहे हैं, तो सर्कल ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है ना सर्कल, ये ऐसा। तो यहां पे इस पॉइंट पे आपको बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा फील्ड, अंगूठा ऐसा घुमाए, तो इस पॉइंट पे कैसा दिखेगा, बाहर की तरफ आता हुआ। तो इसको बाहर की तरफ बना लेते हैं B2, ठीक है, बाहर की तरफ बना लेंगे B2। ओके, क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पे फोर्स डिसाइड करना है, तो फिर से वही यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करते हैं। तो फील्ड के डायरेक्शन में पहले हमको अपना चारों उंगली लाना है। तो देखिए फील्ड कहाँ है, यहाँ हम लोग देख लें, इसके कारण फील्ड ऐसा घूम रहा है, मतलब बाहर की तरफ इस पॉइंट पे। तो इसको बाहर की तरफ रखिए, चारों उंगली को बाहर की तरफ फील्ड के डायरेक्शन में, और करंट यहाँ ऊपर जा रहा है, तो करंट के लिए ऐसा। तो आपका हथेली किधर दिखा रहा है, इस साइड दिखा रहा है, मतलब फोर्स यहाँ कैसा लगेगा, ये फोर्स लगा F, ठीक है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए। अब इसमें आपको क्या करना है, फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, ये B2 बाहर की तरफ है, और करंट ऊपर की तरफ, तो ऐसा घुमा ली, ये बाहर की तरफ, ये ऊपर की, तो अंगूठा किधर दिखा रहा है, इधर, तो ये आ गया। इसी के बारे में तो हम लोग बात किए थे। क्या कर रहा है, फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर है। अब मैं दूसरा नहीं बनाऊंगा, इसी में कुछ करता हूं, है ना, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए मैं इसी में कुछ करता हूं, देखिए अब एक में करंट का डायरेक्शन आप उलट दीजिए, ऐसा कर दीजिए। अब इसके कारण क्या होगा, ये तो फील्ड का डायरेक्शन तो वही होगा B1, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको F डिसाइड करना है, F डिसाइड करना है। अब यहाँ करंट ऊपर नहीं है, अब करंट नीचे है। अब F डिसाइड करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कीजिए। फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, करंट नीचे, तो ये देखिए फील्ड का डायरेक्शन अंदर FBI, फील्ड का डायरेक्शन अंदर, करंट नीचे, तो अंगूठा क्या दिखा रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल से देखिए, तो फील्ड का डायरेक्शन अंदर, करंट नीचे, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, तो आपका हथेली का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, तो F बाहर। अब यहाँ आते हैं, इसमें देखते हैं। अब देखिए इस वायर में करंट कैसा जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन हमको निकालना है। देखिए करंट नीचे, ऐसा नीचे करंट जा रहा है, यहाँ अंगूठा रखिए, ऐसा घुमाइए, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर इसमें इतना मेहनत नहीं करना है तो ये दिमाग लगाइए कि करंट था तो ऐसा था, मतलब करंट नीचे से ऊपर था, तो अब ऊपर से नीचे आया तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा,
ठीक है, ऐसा हो गया ये। अब यहाँ पे फोर्स निकालना है हम लोग को, तो फिर आते हैं यहाँ पे, क्या कीजिए आप राइट हैंड पाम रूल यूज़ कीजिए पहले। अच्छा हाँ, यहाँ फील्ड कैसा हो रहा है ये देखिए, ये आया अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ, तो ये क्या आ गया B2 अंदर की तरफ। अब देखिए राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं, B2 के डायरेक्शन में इसको रखिए और अंगूठा ऊपर रखिए, तो आपके जो हाथ का हथेली का डायरेक्शन है पाम रूल, वो क्या बता रहा है, बाहर की तरफ लगेगा फोर्स, ये लग गया बाहर की तरफ, सिंपल है। अब ये समझ गया तो आपको इसको याद रखना। आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी देखिए, ये देखिए फील्ड, ये FBI फील्ड करंट, तो फील्ड का डायरेक्शन अंदर, करंट का है ऊपर, तो अंगूठा किधर आ रहा है, इधर बाहर की तरफ। तो देखिए जब करंट दोनों में एंटी पैरेलल है, अपोजिट है करंट, ठीक है, मतलब रखा हुआ कंडक्टर पैरेलल ही, लेकिन दोनों में करंट अपोजिट जा रहा है, तो दोनों में फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, एक दूसरे को दूर भगाएगा, है ना, बाहर की तरफ दूर। तो यही चीज़ मैंने बताया था आप लोग को। अब देखिए इस फोर्स को अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें, किसी भी केस में अगर हम लोग देख लें फोर्स को कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला अभी जब हम अभी हम लोग क्या सीखे थे, F = ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। अब आपको यहाँ सब पता रहना चाहिए कि कौन कौन सा चीज़ क्या है। यहाँ पे साइन थीटा तो क्लियर है भाई, 90 डिग्री ही होगा, थीटा 90 डिग्री ही होगा। क्यों होगा थीटा 90 डिग्री, क्योंकि ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, करंट और फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। तो करंट देखिए, करंट यहाँ पे कैसा ऊपर है और फील्ड ऐसा अंदर की तरफ, तो इसके बीच में हमेशा ये 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ये ऐसा था, बस मैं आपको इसको ऐसा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री ही होगा। अब I यहाँ पे कौन सा I है, तो जिस कंडक्टर पे आप चल रहे हैं वो वाला I है, ठीक है। L जिस कंडक्टर में आप चल रहे हैं उसका लेंथ, B जिस कंडक्टर में चल रहे हैं उसका नहीं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये दूसरे का है, मतलब किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में आप इस सेकंड को लाके रख दिए हैं। बात समझ आ रही है, किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में, इसके मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको लाकर रख दिए, तो ये B किसका है, इसका है। तो अब यहाँ अगर हम I को, आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, I तो दोनों में सेम है, आप लोग बदल भी सकते हैं I1 I2। तो अगर मान लीजिए कि ये I1 है और ये I2 है, ठीक है, I1 I2। अब फोर्स को भी आप लोग कर सकते हैं, F1 F2 कर सकते हैं फोर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, F1 F2, ठीक है। तो I बराबर क्या होगा, किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो सपोज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट फॉर वायर या कंडक्टर 2, तो कंडक्टर 2 के लिए कर रहे हैं आप, तो F2 निकाल रहे हैं आप, है ना। अब इसमें फोर्स निकालना है, तो करंट तो इसी का लेंगे ना, तो करंट क्या होगा, I2, क्लियर है, करंट किसका लेंगे, इसी का लेंगे, I2। अब देखिए L किसका लेंगे भाई साहब, L भी इसका लेंगे। अब L भी लेंथ भी आप अलग अलग ले लीजिए, ये L1 ये L2, तो आप क्या कर लेंगे, L2 इसके लिए निकाल रहे हैं L2। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, L1 L2 आप सेम ले सकते हैं या अलग भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान लेते हैं हम दोनों का लेंथ सेम ले लेते हैं। मैंने L1 L2 इसलिए अलग किया है ताकि आपको याद रहे कि जिस वायर में आप उसी का लेंथ लेंगे, ठीक है, लेंथ दोनों का इक्वल लेके चलिए। अब B किसका B, तो भाई इसी के फील्ड के कारण इसी पे तो फोर्स नहीं निकालेंगे, तो अगर हम फोर्स इस पे निकाल रहे हैं तो फील्ड इसका, तो फील्ड क्या रखेंगे, B1 और साइन 90 डिग्री, क्लियर है। अब सवाल ये है सर फील्ड क्या होगा, है ना। तो फील्ड क्या था आप लोग का, याद कीजिए, B = μ0I/2πr। ये स्ट्रेट वायर के कारण था, स्ट्रेट वायर के कारण था ना ये, μ0I/2πr। तो अब यहाँ पे अगर आप निकालेंगे, पहले ही इसको मैं मिटाल देता हूँ, पहले ही अगर हम लोग B1 निकाल लें, B1 अगर हम लोग पहले ही निकाल लें, तो B1 क्या होगा, B1 हो जाएगा μ0I, तो B1 किसका है, I1 वाले का है, तो I की जगह पे I1, इसका फील्ड निकाल रहे हैं, खाली इसका फील्ड निकाल रहे हैं, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, बस हमको इसके करंट से मतलब है। अब 2π, अब R देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इसका भी रेडियस R और इसका भी रेडियस R,
दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो 2 पाई r। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, I2 L, B1 के जगह पे क्या वैल्यू होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, और साइन 90 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ आ रही है? तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट I1 I2 इंटू L बाई 2 पाई r F2। अब आप लोग अगर F1 निकालेंगे तो निकाल के देख लेंगे, वो भी इतना ही आएगा। तो मतलब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है ना। F1 अगर आप लोग निकालेंगे तो F1 भी उतना ही आएगा। अब इसमें पूछता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए क्या करेंगे, इसमें L का डिवाइड, इस पूरे में L का डिवाइड, तो L और L कैंसिल हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब प्रति एकांक लंबाई के लिए बल। ठीक है, हिंदी मेरा थोड़ा बहुत अच्छा है तो उसको आप लोग माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको ये, इसको नोट कर लेंगे, है ना, नोट कर लीजिए रोक के, हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब मान लीजिए हम लोग F1 के लिए निकाल रहे हैं, F1 पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो करंट भी 1 चाहिए, लेकिन अब फील्ड 1 नहीं चाहिए, फील्ड क्या चाहिए, 2 चाहिए। क्यों फील्ड 2 चाहिए, क्यों फील्ड 2 चाहिए, क्योंकि 1 पे 2 के फील्ड के कारण होगा। बात समझ आ रही है ना, 1 पे फोर्स इस सेकेंड वायर के फील्ड के कारण होगा, तो B2। अब देखिए आप B2 निकालेंगे तो यहाँ करंट I2, बाकी सब सेम, तो अब ये I1, ये देखिए I2, और बस। ठीक है, तो अभी भी तो इतना ही आ रहा है। बात समझ है ना कमाल। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल और अपोजिट है, मतलब F1 इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस ऑफ F2, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। और अगर अट्रैक्शन है तो भी इक्वल अपोजिट है, अट्रैक्शन होगा तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, अभी भी दोनों अपोजिट है। तो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, फोर्स अपोजिट ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक क्लियर होगा। गैल्वेनोमीटर वगैरह भी है, लेकिन उसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को लग रहा है उसका टॉपिक नहीं है। अगर होगा आगे चल के मेरे को लगेगा इम्पोर्टेंट तो मैं पढ़ा दूंगा। बहुत लोग सजेस्ट करते रहते हैं कमेंट में कि सर सिर्फ टॉपिक पढ़ना है या टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है, तो मैं बता दूं, अगर आप लोग क्वेश्चन ईमानदारी से उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बोलने के लिए 10th का सिलेबस है वो धोखा है, 10th का सिलेबस नहीं है। अब बात यह है कि अगर आपका टॉपिक 12th से आ रहा है, तो अब 12th में तो एक टॉपिक जो आपका 10th का, जैसे मान लीजिए करंट था, इसमें करंट का कितना बड़ा चैप्टर हो गया। करंट अभी मैंने पढ़ाया है समझ लिए 12th वाले लोग को, तो उन लोग का लगभग 9 या 10 लेक्चर हो गया है, अभी तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, एक और लेक्चर आएगा। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और वो क्लास 10th में बस एक टॉपिक दे दिया है करंट। ठीक है, और 12th में पूरा सबसे लंबा चैप्टर है, आप बोल सकते हैं करंट का, बोल सकते हैं ऐसा। फिर पोटेंशियल भी एक टॉपिक दिया है, लेकिन आप देख लीजिए पोटेंशियल से भी पूरा चैप्टर है पोटेंशियल का। कैपेसिटेंस तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस का कहीं भी चर्चा नहीं था, पॉइंट भी नहीं था। मैंने जो भी आपको पढ़ाया है आप समझ लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया, पोटेंशियल पढ़ाया 2 चैप्टर, तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया। तो तीनों चैप्टर से जब मैंने MCQ कराया तो मैंने उसमें वो भी क्वेश्चंस कराए थे जो आपके बोर्ड में आया है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। तो वो कहीं से भी ऐसा नहीं है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने कराया वो अननेसेसरी मैं पढ़ा रहा हूं, वो सब का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इतना अंदर अंदर से पूछता है, मैं आप लोग को इस टॉपिक पे मैं बात कर चुका हूं, बता चुका हूं कितना अंदर से पूछता है। तो आप लोग को तो ये बोलना चाहिए कि सर आप और देखिए कि कुछ टॉपिक छूट तो नहीं जा रहा है। अब देखिए मेरे को क्या, मैं तो बचने का कोशिश करूंगा। अब आप लोग बोलेंगे सर टॉपिक उठा के पढ़ा दीजिए, 2 लेक्चर डाला खत्म, फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट, 2 लेक्चर में 1.5 घंटे का 2 लेक्चर बनाऊंगा, पूरा सिलेबस 10th का जो आपका टॉपिक वाइज लिखा ना उसको मैं कवर कर दूंगा। मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। मेरा टारगेट है फिजिक्स का आप लोग 100% क्वेश्चन करके आए।
तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। मैं भी देख रहा हूँ कि क्या टॉपिक पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, क्या उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अब ये सब से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। अब आपसे पूछ देगा कि भाई दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो बताइए कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि दूर भगाएगा। लीजिए, अब जो पढ़ा था वो बता देगा, और जिनको नहीं याद होगा वो ये सब लगा के देख लेंगे, 2 मिनट में तुरंत हो जाता है। जिनको प्रैक्टिस है वो कर लेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो ये लेक्चर आने में थोड़ा सा डिले हुआ। मैंने बोला था विदिन 24 आवर्स आ जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 48 घंटा हो गया। तो मैं इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना जल्दी वीडियो दे पाऊँ आप लोग को, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं मैग्नेटिज्म स्टार्ट कराऊँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।